भाई कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के भीतर एक हिडन टैलेंट दिया है, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने अंदर छुपे हुए हुनर का पता चल पाता है। नहीं तो 100 में से 90 लोग अंधों में काना राजा बन के घूमते फिरते हैं। तो आप मिलना नहीं चाहते उन शानदार लोगों से जिनके टैलेंट और स्किल्स के आगे अच्छे अच्छे पानी भरते हैं? तो गाइस, बिना वक्त गवाए चलिए देखते हैं पीपल हु आर एट अनदर लेवल। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबा दे फटाफट, ताकि आपके चेहरे से मुस्कान कभी गायब न हो। सबसे पहले मिलिए निशाना लगाने में एक्सपर्ट इस शख्स से। देखिए जैसे इन्होंने इनक्रेडिबल तरीके से सबसे पहले कार्ड से निशाना लगाया, और कार्ड जिस तरह सब्जियों में धंस गए वो वाकई में सुपर कूल है भाई। चलिए अब दिखाते हैं कि ये किस तरह छोटी सी टूथपिक से भी निशाना लगाने में माहिर है, और इससे भी हाई लेवल ये रहा, यहाँ ये कॉइन्स से निशाना लगा रहे हैं। भाई साहब, इनका टैलेंट देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। दोस्तों, जब परफेक्शन की बात आती है तो भला इन भाई साहब को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। ये 2.0 का कंप्लीट पैकेज है, जिनमें परफेक्शन कूट कूट कर भरा हुआ है। जरा ध्यान से एक एक करके इनके स्किल्स को दांतों तले अंगुली दबा कर देखिए। गाइस, कार्ड्स सिर्फ खेलने के लिए ही नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ कार्ड के साथ कारनामा किया जा रहा है, वो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, यहाँ ये शख्स आश्चर्यजनक तरीके से कार्ड से माचिस की तिल्ली जला रहा है। ओह माय गॉड, दिस इज रियली अमेजिंग। फ्रेंड्स, सब्जियों को तेजी से काटते हुए तो आपने ना जाने कितने शेफ को देखा होगा, लेकिन इस चाइनीज शेफ का स्टाइल आपको चौंका देगा, क्योंकि असल में ये बचपन से अंधा है, लेकिन इसके बाद भी इसका टैलेंट हाई लेवल का है। जाच म्यूलर बचपन से ही कार्ड मैजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन किसे पता था कि इनका कार्ड लेवल इतना हाई हो जाएगा कि ये ताश की गड्डियों को अपने इशारों पर ही नचाएंगे। ये देखिए, जितनी देर में आप अपने फ्रेंड्स को कोई मीम भेजते हैं, कॉफी का सिप लेते हैं या फिर किसी को स्माइल देते हैं, उतने ही सेकंड में जापान में लोग न जाने कितने काम निपटा लेते हैं। जैसे कि इस शेफ को देखिए जो सिर्फ 12 सेकंड में पूरा वाटरमेलन कट कर देता है। ये लेडी सिर्फ 7 सेकंड में गिफ्ट रैप कर देती है, और इस वेटर को टेबल क्लॉथ फोल्ड करने में सिर्फ 6 सेकंड का टाइम लगता है। और गाइस, कभी आपने कराटे के प्रैक्टिस के समय इस तरह से 4 लोगों को हाथ में वुडन बोर्ड लेकर एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए देखा है क्या? वेल, ट्रूली स्पीकिंग, हमने तो नहीं देखा। दोस्तों, भले ही आपने कितनी बार इस तरह की फ्लाइंग किक मारने की प्रैक्टिस की हो और आप सीख भी गए हो, लेकिन जिस तरह से ये लड़का किक मारता है ना, ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए सालों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझे? समुराई वॉरियर्स जापानी तलवार वाकिजाशी का इस्तेमाल लड़ाई के दौरान काफी तंग जगहों पर किया करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है, क्योंकि अब तलवार लड़ाई के लिए नहीं बल्कि हेयर कटिंग के काम आती है। देखिए ये बार्बर कितने शानदार तरीके से 2 तलवारों से इस इंसान के बालों की कटिंग कर रहा है। यार मतलब साइकिल पर कोई कैसे इतने खतरनाक स्टंट कर सकता है यार, कैसे? देखो, स्कॉटिश साइकिलिस्ट डैनी मैकास्किल कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स से साइकिल पर ये खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। आपको बता दें कि अपने इस पैशन के लिए 10 साल पहले इन्होंने मैकेनिक की जॉब छोड़ दी थी, और साइकिलिंग के इस लेवल पर पहुंचने के लिए दिन में न जाने कितने कितने घंटों तक प्रैक्टिस की थी। ये करने की हिम्मत है आप में? तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अब जरा इस लड़की का टैलेंट भी देख लीजिए, जो इन बॉल्स को बिना ऊपर देखे मूव करती हुई बास्केट में डाल रही है। और लो जी, इस गेमर ने तो सभी को पीछे छोड़ते हुए अपनी जीप से गेम खेलने का एक नया ही टैलेंट दिखा दिया। लेकिन देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये अपनी जीप से फोन में गेम खेल रहा है। सुपर। इसका मतलब ये है दोस्तों, लौंडे की जीप कैंची की तरह चलती है। हालांकि दोस्तों, नीचे कमेंट्स में बताओ कि क्या आप पबजी अपनी जीप से खेल पाएंगे और कितने किल करेंगे? भाई मैं तो नहीं खेल पाऊं। पबजी वाले हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप तो। दोस्तों यार, टैलेंट की बात हो रही हो और इंडियंस का जिक्र न हो, ओहो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। कैसी बात कर दी। लो देखो, इन मजदूरों की बदौलत हमारे देश में इतनी जल्दी घर बन जाते हैं। जरा देखिए, एक बार में इतनी सारी ईंटों को कितनी तेजी से लेकर जा रहे हैं ये।
और बीवी को खुश करने का इससे बढ़िया तरीका कौन सा हो सकता है। बस ऐसे मिनटों में टेबल साफ कर दो, बीवी भी खुश, आप भी खुश और हफ्ते भर की झिकझिक से भी छुटकारा। गाइस, रेड बुल रेसिंग टीम ने उस समय हिस्ट्री क्रिएट कर दी जब इन्होंने सिल्वरस्टोन में रेस के दौरान महज 1.91 सेकंड्स में रेसिंग कार के पहिए बदल दिए। और हम बेट लगाकर कह सकते हैं कि इस लेडी से फास्ट शायद ही आपने किसी को बॉक्स की टैपिंग करते देखा होगा। ये देखिए कैसे पलक झपकते ही हो गया काम। दोस्तों, कोई भी इंसान अपनी बॉडी को एक हद तक ही कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इस कैनेडियन एक्रोबैट की ही बात अलग है, जो अपनी बॉडी को ऐसे कंट्रोल करता है जैसे इसकी बॉडी में हड्डियां हो ही नहीं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये अपनी बॉडी को मूव करके चल रहे हैं, वो हर किसी के बस की बात नहीं। वैसे इनके इस मूव से कोई भी आसानी से डर सकता है। गाइस, वॉल आर्टिस्ट तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन दोनों हाथों से दीवार पर एक साथ एक जैसी पेंटिंग करना इट्स नॉट अ जॉक। आपको बता दें, इस पेंटिंग को बनाने के लिए इस लेडी आर्टिस्ट को पूरे 17 घंटे लगे और इस बीच उन्होंने 2 बॉटल वाइन भी पी ली। वैसे आप सोचो, आपकी 2 बॉटल वाइन पीने के बाद क्या हालत होती है यार। ये सोचिए कि एक पेपर से क्या क्या कमाल किया जा सकता है। चलिए मैं ही आपको पेपर का अनोखा इस्तेमाल दिखाता हूँ। ये है क्यूबन अमेरिकन आर्टिस्ट, जिन्हें फेलिक्स सैम्पर कहते हैं, और आपको बता दें कि ये अपनी मूर्तियों के लिए फेमस है। ये जनाब मूर्तियों को और किसी से नहीं बल्कि पेपर की हजारों लेयर लगाकर बनाते हैं। ओह माय गॉड, क्या कहें यार, इस स्कल्पचर को देखकर आई एम सरप्राइज्ड, आई एम स्पीचलेस। अब जरा इस आर्टिस्ट से भी मिल लीजिए जिसका नाम सियान योरो है। ये किसी भी जगह पेंटिंग कर सकते हैं, चाहे दीवार हो, पेड़ हो, डूबती हुई नाव हो या फिर आइसबर्ग ही क्यों न हो। वह समझ में नहीं आ रहा कि इस आर्टिस्ट के आर्ट लेवल को कौन सी हाई रेटिंग दी जाए। इनके टैलेंट के आगे तो हर रैंकिंग छोटी पड़ेगी। आर्ट और आर्टिस्ट की बात चल रही है तो इस क्लिप को तो मिस किया ही नहीं जा सकता। वैसे पहले ये बताइए कि आप डाइटिंग पर तो नहीं है? अगर है तो अपनी आंख बंद कर ले। वाह, क्या शानदार टेस्टी फूड है यार। लेकिन धोखा ना खाएं, आप भी मेरी तरह। ये असल में कोई फास्ट फूड नहीं बल्कि केक है यार। गाइस, बैन क्यूलेन नाम का इंसान ऐसी आर्ट बनाने के लिए फेमस है, जो खाने की चीजों से ऐसी शानदार क्रिएशन बनाते हैं कि लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि खाने की चीजों को पीते हैं और पीने की चीजों को खाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों में से कितने लोग रूबिक क्यूब पजल को सॉल्व कर लेते हैं? हाँ, हमें पता है कि आप में से कई लोग इस पजल को आसानी से सॉल्व कर लेते होंगे, लेकिन जिस बंदे से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो इस मामले में 2 कदम आगे है। जी हाँ, इसने रूबिक क्यूब को सॉल्व नहीं किया, बल्कि सिंगर डैन रेनॉल्ड्स, जो इमेजिन ड्रैगन्स के लीड सिंगर हैं, उनका पोर्ट्रेट बनाया है, वो भी पूरे 432 रूबिक क्यूब का इस्तेमाल करके। है ना गजब का कारनामा। कार तो दोस्तों सभी चलाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ड्राइवर्स का अपना ही स्वैग होता है यार। हवा से बात करना उनकी फितरत में शुमार होता है, देखकर ही मजा आ जाता है। लेकिन अमेरिका के कार रेस ड्राइवर कैन ब्लॉक के क्या कहने, ये सबसे अलग है, जो ऐसी कमाल की ड्रिफ्टिंग करते हैं कि उसे सोचने भर से ही लोगों की रूह कांप जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसा स्टंट न दोहराएं। बात रफ्तार की हो रही हो तो ये रहा 2 पहियों पर कार दौड़ाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस रेस के दौरान कार की स्पीड थी 116 mph। भाई, समझ में नहीं आता कि लोगों के हाथ है या मशीन, क्योंकि जिस फास्ट स्पीड के साथ ये लोग काम कर रहे हैं उससे यकीन ही नहीं होता कि ये इनके हाथों का कमाल है। जैसे इन महाशय को देख लीजिए, एक बार में ही कपड़ों के बंडल के साथ कमाल कर दिया। दोस्तों, अपने सर पर ईंटों के वजन को रखते हुए अभी तक आपने मजदूरों को ही देखा होगा, लेकिन पतली दुबली इस लड़की ने साबित कर दिया कि लड़कियां भले ही कोमल होती हैं, लेकिन कमजोर बिल्कुल भी नहीं। शक्ति का नाम ही नारी है। भाई वाह, सहमत है तो वीडियो को लाइक कर दें। और चाइना में एक नॉर्मल वर्क एम्प्लॉय का दिन कुछ इस तरह से शुरू होता है। भाई, वहाँ टाइम की बहुत वैल्यू है, इसीलिए ये लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम निपटाने की पूरी कोशिश करते हैं। पेंटिंग्स और आर्ट वर्क तो आपने अब तक बहुत सारे देखे होंगे, तो हमने सोचा कि चलो जाते जाते ये भी दिखा देते हैं, जिसमें ये बंदा किसी और से नहीं बल्कि टेप से पेंटिंग कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है अमेजिंग टैलेंटेड लोगों को देखकर आप भी मोटिवेट हुए होंगे मेरी तरह। दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।